हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जो हमारा जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें टिश्यू पढ़ रहे थे। और टिश्यू में हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा। एनिमल टिश्यू में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था एपिथेलियम टिश्यू, हमने उस एपिथेलियम टिश्यू को करा और वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि उसके टाइप्स है वो आज हमें पढ़ने हैं। वो टाइप यानी कि जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम, उसके टाइप्स को हमें करना है आज के इस लेक्चर में। जो कल हमने देखा था, यानी कि जो हमारा पहला लेक्चर था, उसमें टिश्यू को जाना, एनिमल टिश्यू को जाना, एपिथेलियम टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा, है ना। तो उससे आगे आज बढ़ते हुए जो एपिथेलियल टिश्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसमें से जो पहला पार्ट है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उसको आज हम करने वाले हैं। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए इस क्लास को लेने के लिए, तो यहाँ पढ़ने के लिए कॉपी पेन लेकर के तैयार रहे। तो जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, अब आइए देखते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, जो 4 पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया है, वो पार्ट्स कौन से? तो वह है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि सरल सल की उपकला। सेकंड पार्ट है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी कि सरल घनाकार उपकला। थर्ड पार्ट है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, यानी कि सरल स्तंभाकार उपकला। और जो फोर्थ पार्ट है वह है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि सरल कूट या आभासी स्तरित उपकला। ऐसे 4 पार्ट्स में, 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका फंक्शन रहेगा, क्या एग्जाम्पल रहेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनकी लोकेशन, फंक्शन, है ना। सब कुछ देखते हुए हम चलेंगे, इनके डायग्राम को समझाते हुए चलेंगे। तो आइए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के। जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है सिंपल एपिथेलियम, यानी कि सरल उपकला। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो वो क्या होता है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हम क्या करते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है उसमें 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया। हमने यहाँ पे इसके जो पार्ट्स देखे उसके बारे में जाना, ठीक है। सरल सल की उपकला सिंपल एस्क्वेमस एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सरल स्तंभाकार कोशिका, और दरड़ या कूट या आभासी संयोजी उत्तक। इस प्रकार से 4 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया। यह आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। हमने सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात किया था कि यह सिंगल लेयर्ड होता है, यानी कि यूनिसेलुलर होता है। जो सेल्स कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। सेल्स आर सिंगल लेयर्ड, यानी कि इन्हें हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर। इन्हें हम यूनिसेलुलर कह सकते हैं। इनका काम होता है, इनका काम का क्या होता है, फंक्शन की बात करें, इनका फंक्शन होता है लाइनिंग, कवरिंग एंड लाइनिंग का, एंड यानी कि आस्तर बनाने का इनका काम होता है।
यह सिंपल जो एपिथेलियम टिश्यू है उसकी सेल्स का टाइप हमने देखा कि सेल्स कैसी होती है, तो ये सिंगल लेयर्ड होती है, यानी कि इसे हम यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। और जो ये इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन होता है लाइनिंग का, आस्तर बनाने का, कवरिंग का। इतनी बात हमने, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उन 4 पार्ट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इनका जब डिवाइडेशन करते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो जो फर्स्ट पार्ट है वह है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड पार्ट है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम इसका थर्ड पार्ट है, कोलुमनर एपिथेलियम। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वह है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इस प्रकार से इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, सबसे पहले हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को देखते हैं, इसमें क्या होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो जो इसकी सेल्स होती है ना, सेल्स कैसी होती है, तो जो सेल्स होती है वह फ्लैट होती है, यानी कि चपटी कोशिकाएं होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में इसकी कोशिकाएं चपटी होती है। और जो न्यूक्लियस होता है वह कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस जो सेंटर में लोकेट होता है, उसकी स्थिति सेंटर में होती है, यानी कि न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, हम इसको भी जो इसका मॉडिफिकेशन है उसके बेस पर भी देखेंगे, और जो खुद के एग्जांपल इसके उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। तो सबसे पहले इसकी बात करें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, तो इसकी सेल्स कैसी होती है, सेल्स आर फ्लैटेड। कैसी होती है, फ्लैट होती है। और जो न्यूक्लियस होता है आर लोकेटेड इन सेंटर। कैसे, ये है, ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हमने जान लिया था। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। और जो न्यूक्लियस होता है इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सेल्स कैसी होती है, ये सेल्स फ्लैटेड सेल्स होती है। अभी जानेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे, इसका आकार कैसा होता है, क्या होता है ना। तो हमने ये जानने का प्रयास किया। अब देखिए, आपको इसमें नहीं मेरा, लेकिन समझाने के लिए इस डायग्राम का मैंने यूज किया। तो आइए जो सिंपल जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, उसको उसका जो डायग्राम है उसको उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो इसका ये डायग्राम है, ये है, यानी कि जो इसके बाउंड्रीज होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है और वेव लाइक होती है, यानी कि लहरदार होती है और अनियमित होती है। तो इसकी ये सेल्स है, ये न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट है। सॉरी, जो न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट है इस प्रकार से। ये क्या सेल्स है, कैसी सेल्स है, ये फ्लैटेड सेल्स है। कैसे, फ्लैटेड सेल्स है। अब जो फ्लैटेड सेल्स है कैसी नजर आती है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं नीट में
जो फ्लेटेड सेल्स है ये कैसी होती है, टाइल लाइक। टाइल होती है ना, टाइल। आप हाँ, जब घर बनाते हैं तो आंगन में बिछाते हैं टाइल, वैसे वो टाइल होती है, उसके आकार में आपको नजर आती है टाइल लाइक। इसे टाइल लाइक होने के कारण इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। इसे पेवमेंट एपिथेलियम कहा गया। यानी कि जो ये टाइल होती है जो लगी होती है उस शेप को पेवमेंट कहा जाता है। और ये सेल्स कैसी होती है, टाइल लाइक, यानी कि जो टाइल होती है उसे एक समान आपको नजर आती है, जिस कारण से इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहा गया है। पेवमेंट तो जो टाइल होती है उसकी जो शेप होती है, जिस प्रकार से वो अरेंज होती है, उसे पेवमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे एपिथेलियम क्यों जोड़ा गया, क्योंकि यह एपिथेलियल टिश्यू है और ये सेल्स जो वो उस टाइल के समान नजर आती है, इस कारण से इसे पेवमेंट एपिथेलियम कहा गया। और जो इसकी बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री कैसी होती है, इरेगुलर होती है। इरेगुलर होती है और वेव लाइक होती है। वेव लाइक होती है, ठीक है। इसकी बाउंड्री अनियमित होती है और कैसी होती है, लहरदार होती है। इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन, इसके फंक्शन, तो इसके फंक्शन हम कहाँ पे देखें, मैं ये डायग्राम मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला, क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है यहाँ पे। तो इसके फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल या लोकेशन की बात करें, तो जैसे एल्वोलाई, यानी कि जो कूपिकाएं होती है, और बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन की जो एक स्ट्रक्चर होती है उसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ये इसके एग्जाम्पल है, या जो इसकी लोकेशन है यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ पे हमने बात की जो सेल्स होती है कैसी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, चपटी कोशिकाएं होती है। और जो चपटी कोशिकाएं होती है, अब उसका जो अरेंजमेंट है ना, यानी कि टाइल लाइक, जो टाइल लाइक होता है, टाइल के समान होता है, जैसे टाइल लगी होती है, तो उसे क्या, जो टाइल होती है, टाइल की अरेंजमेंट होती है, उसे पेवमेंट कहा जाता है। जो ये सेल्स कैसी है, टाइल लाइक है, तो इस वजह से टाइल लाइक होने के कारण इसे पेवमेंट एपिथेलियम कहा गया है। इस बात का ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपके वैसे भी इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पेवमेंट एपिथेलियम, ये क्वेश्चन बनने का यहाँ पे चांसेस है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, हमने यहाँ पे देख लिया। और इसके फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, काम करती है। और इस लोकेशन है एल्वोलाई, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज में यह प्रेजेंट होता है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यह इतना ही है। सेकंड पार्ट है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसको हम देखने वाले हैं। अब यहाँ से क्या क्या आने वाला है इस बात पर आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे फंक्शन लोकेशन को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होती है वो क्यूबिकल होती है। कैसी होती है, क्यूबिकल होती है। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस लॉन्ग होता है, क्यूबिकल होता है, यानी कि राउंड होता है, राउंड होता है एंड सेंटर में लोकेट होता है।
लोकेटेड इन सेंटर, यानी कि सेंटर में लोकेट होता है, सेंटर में उपस्थित होता है। कैसे? जैसे हमने वो डायग्राम देखा था पिछले वाले में कि ये क्यूबिकल शेप में ये सेल्स जो एपिथेलियल सेल से प्रेजेंट होती है क्यूबिकल शेप में, और जो इसका सेंटर होता है वह राउंड होता है, जो केंद्रक होता है वह राउंड होता है इस शेप में। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसका जो काम होता है, इसके फंक्शन की बात करें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन होता है। और उसकी जो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन में तो बात करें लोकेशन इसकी, तो यह डीसीटी, लोकेशन की बात करें तो यह डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड, स्मॉल ग्लैंड्स होती है ना। अब स्मॉल ग्लैंड्स कौन कौन सी है? तो यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसके फॉलिकल्स, और पैनक्रियास ग्लैंड, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है क्या? जो आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो इसकी सेल्स होती है वह क्यूबिकल शेप में होती है, क्यूबिकल होती है, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वह राउंड होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में लोकेट होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो यह सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और यह इसके लोकेशन की बात करें तो डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये डीसीटी क्या है अभी आगे देखेंगे। और जो यह डक्ट ऑफ ग्लैंड यानी कि जो स्मॉल ग्लैंड्स होती है उसकी जो नलिकाएं होती है वहां पर प्रेजेंट होती है। डक्ट ऑफ ग्लैंड की बात करें जैसे थायराइड फॉलिकल्स और पेनक्रियास ग्लैंड, ये क्या है? स्मॉल ग्लैंड्स है, इसकी हमने बात की। अब बात है डीसीटी। अब डीसीटी पीसीटी ऊपर फैलने, ये आगे वर्ड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो जैसे आपका कंप्लीट होता है तो एक बार इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि डीसीटी पीसीटी कहां से आया। अब इसका जो मॉडिफिकेशन होता है इसे दो पार्ट्स में इसका मॉडिफिकेशन होता है दो पार्ट्स में। एक तो ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन होता है, ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन होता है, और एक सिलेटेड मॉडिफिकेशन होता है कि सिलेटेड क्यूबिकल या क्यूबोइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, इस प्रकार से इसका मॉडिफिकेशन होता है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, हम इसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। इतना तो हमने समझ ही लिया है। इसके मॉडिफिकेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन की बात करें, टू पार्ट्स में इसका मॉडिफिकेशन किया गया। फर्स्ट है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल, और सिलेटेड क्यूबोइडल। सिलेटेड क्यूबोइडल, ये इसका टू पार्ट्स में मॉडिफिकेशन इसका किया जाता है, देखते हैं। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल होता है, इसमें क्या होता है? ये क्यूबिकल शेप में आपकी सेल्स है, सेंटर जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में प्रेजेंट होता है, केंद्र में प्रेजेंट होता है। अब इसके ऊपर यहाँ पे
कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई। यहाँ पे माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इसे ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल कहा गया है। और इसकी जो फंक्शन, इसका फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लोकेशन की बात करें तो पीसीटी में यह लोकेट होता है। इनकी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि इसकी ये पीसीटी में प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन, ठीक है। जो ये सेल्स होती है, ये एपिथेलियल सेल्स होती है, यानी ऊपर की ओर यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इन माइक्रोविलाई के प्रेजेंस के कारण इसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहा गया है। इसका जो फंक्शन होता है वो सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है, यानी कि स्तरावण एवं अवशोषण का होता है। और इसकी लोकेशन होती है, यानी कि इसके एग्जांपल की बात करें तो ये पीसीटी में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। अब हम सिलेटेड एपिथेलियम की बात करें, क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें, तो जो इसकी सेल्स होती है वो कैसी होती है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसकी सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या काम करेंगे? तो सीलिया का काम होगा इनको मोमेंटम प्रदान कराना, यानी कि मूवमेंट का काम करते हैं, ठीक है। और जो इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होती है स्मॉल ब्रेंक्यूल्स। स्मॉल ब्रेंक्यूल्स में ही है प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं सिलेटेड क्यूबोइडल की, यानी कि हमने बात की सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसकी जो सेल्स कैसी होती है? सेल्स होती है क्यूबिकल शेप होती है सेल्स की, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसका जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? क्यूबिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। इतना हमने बात किया। जो इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। मेनली इसका फंक्शन कैसा होता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो ये डीसीटी में प्रेजेंट होती है। डक्ट ऑफ जो ग्लैंड्स होती है, यानी कि स्मॉल ग्लैंड्स जैसे थायराइड फॉलिकल्स और जो पैनक्रियास ग्लैंड होती है वहां पे प्रेजेंट होती है ना। और इसकी बाद में जब हम इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं, मॉडिफिकेशन देखेंगे, इसको टू टाइप्स में इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसका जो रूपांतरण है दो भागों में किया जाता है। पहला है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल और सिलेटेड क्यूबोइडल। जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल होता है, जो इसकी सेल्स होती है यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के ऊपर यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्माणु प्रेजेंट होते हैं, जो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और यह पीसीटी में प्रेजेंट होता है, यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में जो सेकंड टाइप है वह सिलेटेड क्यूबोइडल होता है, और जिसमें क्या होता है, ये सेल्स होती है यहाँ इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया यहाँ पे इसको गति प्रदान कराने का काम करते हैं, यानी कि उसके मूवमेंट प्रदान करते हैं। और यह जो इसकी लोकेशन होती है, यानी कि यह स्मॉल ब्रैंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो छोटी संसनिकाएं होती है वहां पे यह प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू की। सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू की यहाँ पे बात करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे इतना इसको रफ कर देते हैं। हम बात करें सिंपल कोल्यूमिनर जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी। अब इसकी सेल्स कैसी होती है? इसकी सेल्स की बात करें, सेल्स होती है लॉन्ग होती है एंड फ्लैट होती है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बेस की ओर प्रेजेंट होता है, यानी कि आधार बेस में।
बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस, यानी कि बेस की ओर, आधार की ओर प्रेजेंट होता है। यार यहाँ पे लाइट और चली गई, देखते हैं कैसे लाइटिंग क्या था। एक मिनट दोस्तों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक है। ये न्यूक्लियस किधर होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर प्रेजेंट होता है, यानी कि आधार की ओर प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम का, इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और जो लोकेशन की बात करते हैं तो जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है जो संपूर्ण आहार नाल होती है ना, मनुष्य की संपूर्ण आहार नाल, तो वहां पे इसकी जो लोकेशन होती है वो प्रेजेंट होता है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। इसके फंक्शन की बात करें, इनकी सेल्स लॉन्ग एंड फ्लैट होती है, न्यूक्लियस बेसमेंट की ओर प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर प्रेजेंट होता है, वो लॉन्ग होता है एंड लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है, ओके, लंबा होता है। फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन तो सीग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके, और जिसकी लोकेशन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, संपूर्ण आहार नाल में यह प्रेजेंट होता है। अब इसको भी, इसका भी मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन किया गया है। तो इसको भी तो जो हमने देखा था क्यूबोइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन देखा था, वैसे ही इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। वैसे ही ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन होता है फर्स्ट, वैसे ही ब्रश बॉर्डर होता है और वैसे ही सिलेटेड होता है। वैसे ही क्या होता है? सिलेटेड होता है, जैसे ब्रश तो फर्स्ट क्यूबोइडल में देखा था। अब इसकी जो सेल्स होती है, यहाँ पे क्या होता है, हमने बात की थी यानी कि ये लॉन्ग होती है और यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह। न्यूक्लियस बेसमेंट की ओर प्रेजेंट होता है, बेस की ओर प्रेजेंट होता है। इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और जो इसकी लोकेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि यहाँ पे हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसकी लोकेशन होती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो इंटेस्टाइन है वहां पे यह प्रेजेंट होता है। और सीलेटेड की बात करें तो यहाँ पे यानी कि जो इसकी सेल्स होती है इनकी ऐसी होती है और यहाँ पे क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस बेस की ओर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो किसका काम करते हैं? ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो यानी कि ये लोकेशन, इसकी लोकेशन की बात करें तो यह लार्ज ब्रेंकियोल्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो बड़ी संवसनिकाएं होती है वहां पे यह प्रेजेंट होती है। हमने सिंपल कोलुनर एपिथेलियम की बात करी है, यानी कि इसकी जो सेल्स होती है लॉन्ग होती है एंड फ्लैट होती है। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की ओर प्रेजेंट होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहां पे यह प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद जो इसका मॉडिफिकेशन की बात करें, जहां पे जैसे हमने क्यूबोइडल में मॉडिफिकेशन देखा था, वैसे ही यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। मॉडिफिकेशन, ठीक है।
यानी कि टू पार्ट्स में इसका मॉडिफिकेशन किया गया, ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन, सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम। जो ब्रश बॉर्डर में क्या होता है, जो ये सेल्स होती है, यानी कि सेल्स कैसी होगी, लॉन्ग होगी, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो जो बेस की ओर प्रेजेंट होगा, यानी कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी ओर प्रेजेंट होगा। तो इसी सेल्स के ऊपर जो ये होती है स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर में जो माइक्रोविलाई होती है उसके समान माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। वो जो इसकी लोकेशन की बात करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी जो इंटेस्टाइन होती है, तो वहां पे यह प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम। अब बात करते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। जो सीलिया होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस तो वो बेस की ओर है ही, यहाँ पे सीलिया है, जिस कारण से क्या होगा, इसका काम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स है इनका मूवमेंट यहाँ पे होगा। और जो इसकी लोकेशन की बात करें तो यह लार्ज ब्रैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बड़ी श्वसनिकाएं होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो हमने यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम देखा, और सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम देखा। अब आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि कूट या आभासी स्तरित उपकला। इसमें क्या होगा, इसकी जो सेल्स होगी ना, तो इसको क्या, इसकी सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो इसका जो सेल्स का न्यूक्लियस कैसे पाया गया, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अरेंज नहीं होता है, यानी ऊपर नीचे, यानी कि इसकी सेल्स भी छोटी बड़ी होती है, यानी कि जिस प्रकार से सेल्स होती है वैसे ही, यानी कि न्यूक्लियस बेस की ओर प्रेजेंट होता है, लेकिन वह ऊपर नीचे यानी कि एक समान संरचना में एक समान स्थान पर यह प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे हम बात करें, जैसे ये बेसमेंट है, ये बेस है, अब ये सेल्स है, ये एक सेल यहाँ पे बड़ी हुई, एक सेल की साइज ये है, 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 एक सेल की साइज ये है। अब जो इसका न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस होगा यहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस होगा थोड़ा यहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस होगा यहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, यानी कि हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तो इसका न्यूक्लियस इस प्रकार से पाया गया। इस प्रकार से इसका न्यूक्लियस पाया गया माइक्रोस्कोप में देखने पर, तो इससे क्या कहा गया, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा गया। यानी कि जो हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वह कंप्लीट होता है, और हम बात करेंगे अब कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की हम बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट है। सॉरी, सर्दियों का टाइम है, ये तो समस्या रहेगी, सभी के साथ रहेगी, मेरे साथ नहीं सभी के साथ रहेगी, क्या करें, अब करना तो क्या है, पढ़ना है तो पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट, कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपकला, जो संयुक्त उपकला होती है, संयुक्त उपकला, इसमें क्या होता है, जो इसकी कि यह बहुस्तरीय होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। जो इसका फंक्शन होता है, फंक्शन की बात तो सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन का होता है, लेकिन ये मेन फंक्शन नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन तो होता है प्रोटेक्शन का, यानी कि प्रोटेक्शन में काफी हेल्प करता है ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। यानी कि इसकी सेल्स की बात करें तो यह मल्टी लेयर्ड होता है, इसके फंक्शन की बात करें तो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन होता है, काम होता है, और जो इसका मेन फंक्शन होता है, मेन रोल होता है, मेन रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन में, मेन रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन। जो सेल्स होती है, सेल्स की बात करें तो यह मल्टी लेयर्ड होता है, फंक्शन की बात करें
तो इसके फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन रोल प्ले करता है, मेन रोल किसमें प्ले करता है, तो प्रोटेक्शन में मेन रोल प्ले करता है। ये हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को, यानी कि जो है मल्टी लेयर्ड होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर होता है, फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, और जो मेन फंक्शन होता है, मेन रोल होता है, वह इसका प्रोटेक्शन का होता है। और जो कंपाउंड एपिथेलियम, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो संक्रमित उपकला, सेकंड है आपका संयुक्त उपकला। यानी कि संक्रमित हुआ है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है उसकी सेल्स कैसी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। कैसे, यानी कि स्ट्रेच होती है, स्ट्रेचेबल सेल्स होती है, स्ट्रेचेबल। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसकी सेल्स कैसी होती है, यानी कि स्ट्रेचेबल होती है, खिंचाव होता है इस सेल्स में। एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर होती है, वहां पे इसकी सेल्स, यानी कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, वो यूरिनरी ब्लैडर इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब समझ गए होंगे अब स्ट्रेचेबल का मतलब क्या होता है। और जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड, ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ना, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। थ्री पार्ट कौन कौन से हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं, सिंपल स्तरित सेल के ऊपर स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, थर्ड पार्ट स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर। कोल्यूमनर इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है, जो बड़ी सेल्स कैसी होती है, बड़ी कोशिकाएं होती है। इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो इसमें होता है स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इसको हम देखने वाले हैं, यानी कि इसको अब रफ करके इसके टाइप से हम बात करेंगे। यहाँ पे इसे लिख लेते हैं सिंपल नॉन स्ट्रेचेबल में, सिंपल सॉरी स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस यानी कि स्तरित सेल की उपकला उत्तक। अब इसमें जो स्ट्रेटिफाइड सेल की उपकला उत्तक है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, अब इसमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की प्रेजेंस और एब्सेंट के कारण जो इसके फंक्शन है, इसकी जो एग्जांपल है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। बस इसमें इतना ही हम करने वाले हैं। तो इसको एक प्रोटीन है क्रिएटिन, क्रिएटिनिस्ड और नॉन क्रिएटिनिस्ड, नॉन क्रिएटिनाइज, क्रिएटिनाइज NISED सॉरी, नॉन क्रिएटिनाइज यानी कि क्रिएटिन युक्त
क्रिएटिन विहीन। आप यहां तक एक बार नोट करो। तो क्रिएटिन युक्त के एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिएटिन युक्त यानी कि जो बॉडी की आउटर सरफेस होती है, जो हमारी बॉडी होती है उसकी आउटर सरफेस होती है, जैसे आपकी स्किन हुई, आपके नेल्स हुई, इसमें क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटीन कैसा होता है? ये डेड प्रोटीन होता है, मृत प्रोटीन होता है। क्रिएटिन कैसा प्रोटीन होता है? डेड प्रोटीन होता है, मृत प्रोटीन होता है। हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्किन, नेल्स, नाखून यानी कि त्वचा, नाखून, ये ह्यूमंस में से देख लेते हैं। और बात करें जो पशु है, गाय भैंस, उसके खुर है, वो भी क्रिएटिन प्रोटीन से युक्त होते हैं, उनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। और ऐसे ही जब इसकी बात करते हैं क्रिएटिन विहीन की, नॉन क्रिएटिनाइज्ड की, तो जैसे हम बात करें मॉइस्ट सरफेस होती है, बक्कल कैविटी होती है ना, वो उसकी जो मॉइस्ट सरफेस होती है वो है। और जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स यानी कि गर्सनी, बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस, गर्सनी, फेरिंग्स, वेजाइना और एनस, यहाँ पे क्रिएटिन विहीन होती है, यानी कि क्रिएटिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आप शायद एग्जांपल मैंने बोले, एक बार आप नोट करना, एग्जांपल नोट कर लेना। क्रिएटिन विहीन, नॉन क्रिएटिनाइज्ड, यहाँ पे मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वेजाइना, एनस, यहाँ पे यह जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है, कंप्लीट होता है। और अब हम बात करेंगे यानी कि जो मॉडिफिकेशन है किसका, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, विशिष्ट उपकला यानी कि स्पेसिफिक एपिथेलियम, उसकी हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा टिश्यू में, वो होगा जंक्शन। हम बात करते हैं विशिष्ट उपकला। विशिष्ट एपिथेलियम, स्पेसिफिक एपिथेलियम, विशिष्ट उपकला। तो जो विशिष्ट उपकला है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। विशिष्ट उपकला को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रंथिल उपकला, सेकंड है तंत्रिका, संवेदी उपकला, थर्ड पार्ट है वह है वर्णक, वर्णक उपकला यानी कि पिगमेंट एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, ग्रंथिल उपकला यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रंथिल उपकला की बात करेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ग्रंथिल उपकला होता है, ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है। यानी कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है यह सिंपल इनका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, इनका मॉडिफिकेशन होता है। अब इनको जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है,
ग्लैंड्स, ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, यानी कि इसके बारे में ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में हम देखेंगे। तो ग्रंथि उपकला यानी कि ग्रंथियां पाई जाती है। तो ग्रंथि क्या है, ग्रंथि का काम क्या होता है, तो ग्रंथि का काम क्या होता है, जो रसायन होते हैं ना, जो केमिकल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल, रसायन, केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उनका सीक्रेशन, केमिकल्स का फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन करने का काम होता है केमिकल्स का, ये ग्लैंड्स होती है। अब जो ग्रंथि होती है, इसमें कोशिका के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर इन सब ग्लैंडुलर सेल्स होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर, इसमें एग्जांपल गॉबलेट सेल्स, बेनेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, बेनेट सेल्स। और जो सेकंड है मल्टी सेल्यूलर, एग्जांपल है अदर और ग्लैंड्स, ये इसके एग्जांपल। यानी कि जो ग्लैंड होती है, इसका काम होता है केमिकल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करना एंड सीक्रेशन करना। और जो इसका ऑन द बेसिस ऑफ जो नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कोशिकाओं की संख्या होती है उसके आधार पर हम देख रहे हैं, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो यूनिसेलुलर होता है उसके एग्जांपल की बात करें तो गॉबलेट सेल्स होती है, और जो बेनेट सेल्स होती है वो इसका एग्जांपल होते हैं। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो ग्लैंड्स होती है, यानी कि अदर ओल ग्लैंड्स, जो सभी ग्रंथियां होती है वहां पे इसकी प्रेजेंस होती है, वहां पे मल्टी सेलुलर ये मतलब सेल्स होती है। मल्टी सेलुलर होता है, सेल्स का टाइप कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। आप एक बार नोट कर लो इसे। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन यानी कि स्त्राव और निष्कासन के आधार पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग and secretion, on the basis of mode of pouring and secretion, यानी कि स्त्राव के निष्कासन के आधार पर। तो हेडिंग डालो ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ पोरिंग एंड क्या हो रहा है यार, एंड देयर सीक्रेशन, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एंडोक्राइन,
एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन यानी कि मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि जहां पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि ट्यूब्यूल्स एब्सेंट, और यहाँ पे इनकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड जब ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम बात करें पेनक्रिया ग्लैंड की बात करते हैं, और गोबलेट ग्लैंड। हम बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि जिसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, ट्यूब्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। अब जैसे यानी कि बाहर की ओर उनका स्त्रावण होता है, बाहर की ओर ऐसी कौन सी ग्रंथियां जो बाहर द्रव्य का स्त्राव करती है, जैसे स्वीट ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव जूस। यानी कि जो होती है एक तो स्वीट ग्लैंड, इनकी हम श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, पाचक रस और लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि में आते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे किसका किसका स्त्रावण होता है, तो यहाँ पे लार का स्त्रावण होता है, दुग्ध का स्त्रावण होता है, इनकी सलाइवा, मिल्क, स्वीट स्वेट स्वेट्स, देखिए पसीने पसीने आते हैं ना, पसीना, और डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस। ये इसके कुछ एग्जांपल है। और ग्लैंड अब इससे संबंधित जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, मिल्क ग्लैंड हो गई, स्वीट्स ग्लैंड हो गई, डाइजेस्टिव जूस यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, है ना। इस प्रकार से जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट्स ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आएगी, ठीक है। और इनकी बात करें तो यहाँ पे जो क्या करती है, जो यानी कि यहाँ पे ट्यूबल्स प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स उनकी सीक्रेशन का काम करते हैं। ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स की सीक्रेशन, फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन का काम करती है, तो उनमें से कौन कौन सी हो गई, जैसे हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थायराइड,
थायरॉइड ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को फॉर्मेशन करेगी और उनका सिक्रेशन करेगी। और ये क्या करेगी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, जो हार्मोन्स होंगे उनका सिक्रेशन करेगी। इस प्रकार से यानी कि ऑन द बेसिस यानी कि स्टार डिस्कशन के आधार पर इनको हमने देख लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग एंड देयर सिक्रेशन के आधार पर हमने देखा, यानी कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी कि जिसमें ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे स्लाइवा, मिल्क, स्वेट्स, डाइजेस्टिव जूस, अकॉर्डिंग जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हुई, मिल्क ग्लैंड हुई, स्वेट्स ग्लैंड हुई और डाइजेस्टिव ग्लैंड हुई। वैसे एंडोक्राइन देखें तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है, यानी कि यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, जैसे हाइपोथैलेमस हुई, पिट्यूटरी हुई, पीनियल ग्लैंड हुई, थायराइड ग्लैंड हुई। इस प्रकार से ये कुछ ग्लैंड होती है। और हेटेरोक्राइन की बात करें, मिश्रित ग्रंथि की बात करें, जैसे पैनक्रियास ग्लैंड हुई, गोबलेट ग्लैंड हुई और डाइजेस्टिव ग्लैंड हुई। तो इस प्रकार से हमने इसको देख लिया है। अब बात करेंगे तंत्रिका संवेदी उपकला। तंत्रिका संवेदी उपकला क्या होती है? तंत्रिका संवेदी उपकला की हम बात करेंगे। जो सेकेंड टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, कौन सा स्पेसिफिक एपिथेलियल टिश्यू है, तंत्रिका संवेदी ग्लैंड यानी कि न्यूरोसेंसरी एपिथेलियल उपकला की बात करें, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। तंत्रिका संवेदी उपकला की बात करें, यानी कि जो ये तंत्रिकाएं होती है, ये न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी में, सेंसरी ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होती है। और सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? स्किन, ईयर, आई, स्किन, ईयर, आई, आपका हुआ त्वचा, कान, नाक, नोइज और जीवा को क्या बोलेंगे? जीभ को क्या बोलेंगे? जीवा की बात कर लेते हैं। यार इसको वर्ड भूल रहा हूँ यार, कोई नहीं, जब याद आएगा तब बता देंगे। तो इस प्रकार से ये तंत्रिका संवेदी उपकला यहाँ पे कंप्लीट होती है, यानी कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सेंसरी ऑर्गन पर, यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके ऊपर हमने सेल्स देखे, वहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पे? स्किन हुई, नॉइज और आपकी जो जीभ होती है, जीवा होती है, यहाँ पे ये सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब पिगमेंट एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो यानी कि जो मानव नेत्र होती है, ह्यूमन आई होती है, उसमें रेटिना प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेटिना में यह वर्णक उपकला प्रेजेंट होती है, पिगमेंट एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रकाश आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा पिगमेंट एपिथेलियम में, आंखों में, अगर प्रकाश का एपिथेलियम सॉरी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ह्यूमन को, जो ह्यूमन आएगा उसे धुंधला दिखाई देगा। तो इस प्रकार, इसलिए यहाँ पे जो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार से आपका जो विशिष्ट उपकला यानी कि स्पेसिफिक एपिथेलियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम सेल जंक्शन देखेंगे, सेल जंक्शन। अब सेल जंक्शन का क्या काम होता है? जो सेल्स होती है उन्हें जोड़ने का काम होता है, उनको बाइंड करने का काम होता है सेल जंक्शन का। सेल जंक्शन थ्री टाइप की होती है। सेल जंक्शन, इसका काम होता है सेल्स को लिंकिंग, प्रोवाइड करवाना। इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो जैसे दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन, गैप और एडहेसिव।
हाइड्रोजन जंक्शन इस प्रकार से 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है ना। जो टाइट जंक्शन इसमें क्या होगा, जो दो सेल्स होती है वो आपस में कनेक्ट रहती है, आपस में टाइटली कनेक्ट रहती है, आपस में टाइटली कनेक्ट होती है टुगेदर, यानी कि दो सेल्स होती है टाइटली कनेक्ट होती है। गैप जंक्शन में क्या होता है, जो दो सेल्स होती है वो कनेक्ट होती है, आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो दो सेल्स होती है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो दो सेल्स है, टू सेल्स है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस प्रकार से आपका सेल जंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि जो आपका एनिमल टिश्यू होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम कॉकरोच और फ्रॉग को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, आपकी आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आपको हमारी ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और आपके अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जो आगे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। कल मिलते हैं कॉकरोच के साथ और फ्रॉग के साथ। थैंक यू।